So, hello and welcome guys. Firstly, I will welcome to your very own channel Super Knowledge Point. So guys, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम ऑफ क्लास 10th हाई से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बैंकिंग चैप्टर कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, और फिर हमने बैंकिंग किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, लीनियर इक्वेशन किया और मैट्रिसेस किया। अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए 10th हाई से मैथ की सीरीज में फिफ्थ चैप्टर, जो फिफ्थ चैप्टर मतलब सीरीज का फिफ्थ चैप्टर वो है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो गाइस, आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे चैप्टर में दो टर्म हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो गाइस, जब लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 2 को 10 से डिवाइड किया तो 2 5 10 होता है। उसमें से अब 2 10 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर बचेगा 0। 2 10 से डिवाइड हुआ, 2 को आपने 10 से डिवाइड किया तो ये जो 0 बचा ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो जो बचता है वो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो वो जिससे डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर एंड ये हो जाएगा रिमाइंडर। एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 2 को किया 11 से डिवाइड, 2 5 10 बचा 1। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर तो ये 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर फैक्टर 2 10, इतनी से मैं 2 12 11 का फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 10 का फैक्टर था। तो अगर हम लोग बात करें तो गाइस, अगर हम लोग बात करें रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर जो बचता है आखिरी में उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर वो होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं 20 की। 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, उसके बाद 5 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा और 20 से होगा। तो अगर हम लोग बात करें 20 के फैक्टर्स की, तो 20 के फैक्टर ये है 1 2 4 5 10 20। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर और रिमाइंडर, आप लोग को पता चल गया। तो गाइस, चलिए अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारी सेलिना बुक है, वहां पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8 गाइस, वहां पर जो एक्सरसाइज है वो 8A है। तो वहां पर चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है मैं उससे पहले नोट कर लेता हूँ। उसमें लिखा हुआ है फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर। में हमें फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ माइनस, गाइस आप लोग बुक लेके बैठ जाइए, आप हम और आप साथ साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद है -3x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो गाइस, हमको बताना है, हमें यहाँ पर ढूंढना है रिमाइंडर। अगर हम लोग इस टर्म को इससे डिवाइड करें x - 1 तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है, हमको इसके डिवाइड करना है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो हम लोग उसे अभी नहीं समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे x - 1। देखिए दूसरा प्रोसेस, देखिए दूसरा प्रोसेस में सॉल्व करना है। तो x - 1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से आएगी हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने x है वहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर आपको मेरा समझाया वो समझ में आ रहा हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, सैंपल पेपर अवेलेबल है और बोल्ड पेपर अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट के पिछले 15 ईयर्स के। बाद आप लोग इन सब चीज़ों के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना बिल्कुल भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारे बन के हो जाएंगे, फिर हम लोग लाइव आएंगे, वहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर x - 1 को जिसको डिवाइड करना था, ये डिवाइडेड बाय था, x - 1 को हमने क्या किया, हमने 0 के इक्वल रखा था, हमारा x = बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसे x⁴ - 3x² + 2x + 1। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बता दीजिएगा, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर ना समझ में वो पार्ट लिख के बता दीजिए, यहाँ पर आपको नहीं समझ में है मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो मैं कैसे समझा दूंगा। बस पहले मैं देखूँ एक बार वीडियो क्लियर आ रहा है। हाँ गैस, वीडियो क्लियर है। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। हमारी x की वैल्यू 1 है तो हम लोग 1 यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1⁴ देन -3, x क्या है 1 का स्क्वायर + 2 क्या है 2 × 1 + 1। अब इसे हमें करना सॉल्व। ये बन चुका है हमारा क्लास
फिफ्थ का क्वेश्चन आईसीएससी में, फिफ्थ और सीबीएसई में सिक्स्थ का क्वेश्चन बन चुका है हमारा। ओके, यहाँ पर मैं एक बार आपको एक बार और बताने चाहता हूँ, जो हमारा फैक्टर था इसे हमें चेक करना है इसका फैक्टर है कि नहीं और रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको हम लोग रखेंगे जीरो के ऊपर, जीरो रख के ऊपर रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग पुट करेंगे। तो 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, तो चलिए हम लोग इसे प्लस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 1 6, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -1। दिखा पर गाइस हमने और आपने यहाँ पर एक गलती की, मैंने जान की गलती की। मैंने गलती क्या की, इस स्टेप में गलती की। गलती मैंने जल्दी जल्दी में सिंप्लीफिकेशन में की। देखिए यहाँ पर -3, इसको मैं आपको एक बार और समझाऊंगा। हमारा अभी -5 है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोग प्लस वाले ऐड करेंगे। तो प्लस का ये, प्लस का ये, प्लस का है, तो 2 1 3 1 4, तो 4 -3 हो जाएगा हमारा 1। तो सही आंसर इसका 1, वो -1 गलत था। गलत यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक मत करेगा, क्योंकि ये फिफ्थ का लेवल का क्वेश्चन है, मैंने जान के मिस्टेक किया था आपको समझाने के। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गैस उसी का जो उसमें 3 पार्ट है, आप लोग देखिए ध्यान से अपनी बुक में, तो उसका चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट है, उसे अब हम लोग आपको समझाएंगे। ओके, चलिए हम लोग गैस इस पार्ट में हाफ एक्सरसाइज तो एटलीस्ट कवर कर ही लेंगे। तो ओके गैस, जो अगला पार्ट है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस का 1 हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 का, डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। तो हमें क्या करना है, पहले से सॉल्व करना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। x की वैल्यू में मिल गई -1, -1 की पावर 4 प्लस 1। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी किसी की हम लोग पावर लगाते हैं और अगर पावर इवन में है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पावर इवन में और माइनस में है, यहाँ पर माइनस में, और अगर पावर इवन हो, पावर इवन में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की पावर 4, तो 1 ही होगा प्लस 1। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 2। इसको हम लोग रखेंगे 0 के इक्वल, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो आई होप आपको समझ में होगा। तो गाइस हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है सो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5x² प्लस 15, 15x - 50। सेम क्वेश्चन इसे आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, वो भी उसी तरह देखिए, उसमें लिखा हुआ है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। मैंने आपको समझा ही दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, वो भी आप लोग कर लेंगे। अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो गाइस पांचवा क्वेश्चन जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप अपनी बुक में इसी वक्त तुरंत पेन उठा के टिक लगा लिख लीजिए VVI। क्या गाइस जो मैं पांचवा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है VVI। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स A एंड B। A एंड B की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद बताया जा रहा है व्हेन x - 2 and x plus 3, when x - 2 and x plus 3 is the factor of एक्सप्रेशन क्या दी हुई है हमारे पास x², मैं एक बार अच्छे से नोट कर लेता हूँ, प्लस ax² प्लस ax², यहाँ पर हमारे पास x³ प्लस ax² प्लस bx आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास -12। ये हमारा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर गलत नोट हो जाता है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं एक बार और मैच करना चाहूंगा x³ ax² प्लस bx -12। तो गाइस ये बताया जा रहा है हमें इस वाले में, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू, सॉरी गाइस मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ गाइस यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें बतानी है, जो कि इसमें से ये दोनों इसके फैक्टर है और हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x - 2 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो हमारा आएगा x = 2 आएगा। अब हम लोग 2 को रखेंगे इस इक्वेशन के इक्वल, तो 2 का क्यूब प्लस a, यहाँ x की वैल्यू क्या है इस समय 2 हो गया, x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस b और 2 माइनस का 12। ओके, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 ही, तो ये 4 ही हो जाएगा, प्लस 2 3 गाइस मैं यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास सिर्फ 2 था तो 2 भी हो जाएगा। ओके, -12। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल सा सम करना है, वो इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, -12 और +8 को हम लोग उधर भेजेंगे, तो 4a + 2b, 4a + 2b जो टर्म था हमने उसको सेम ऐसे यहीं पर रख लिया है। तो 4a + 2b इज इक्वल टू -12 उधर हो जाएगा, +12 -8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा -8। ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में, ये प्लस में है तो उधर गया माइनस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व। तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 में से कितने बचा 4। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लेंगे कॉमन। यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो 2 2 कट गया। तो यहाँ पर गए जो फाइनली हमारी इक्वेशन बन के आ गई पहले, वो आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिएगा, हमारी जो पहली इक्वेशन आ गई वो आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करना है इसके फॉर्म में। तो ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया है। उसके बाद चलिए हम लोग अपने अगला प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस भी गाइस वही है, खाली हम लोग पहले हमने x की वैल्यू 2 के इक्वल रखी थी, हम लोग x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल टू -3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई -3। तो -3 का क्यूब, अरे गाइस सॉरी ध्यान से लिखिए, -3 का क्यूब प्लस का a -3 का स्क्वायर प्लस का bx। ओके गाइस, यहाँ बन गया प्लस का bx। तो प्लस का b और क्या आ जाएगा हमारे पास 3 -12। यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ, ये गलत हो सकता है, x क्यूब करके इसको ऐसे करता हूँ। हाँ ओके गाइस, -3 का क्यूब x, देखिए x को लो हमारे पास -3 थी, हमने क्या किया x क्यूब मतलब -3 का क्यूब a x स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस bx तो प्लस b और x स्क्वायर -3। यहाँ पर हमने गलती अब हो गया सही, एंड -12। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। आगे हम लोग क्या करेंगे, -3 का क्यूब करेंगे तो 9 माइनस का प्लस का ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 6 3 3 जा 9। सॉरी गाइस यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, 3 3 जा 9 से 27 माइनस का 27 प्लस का 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 9 है। क्यों प्लस का 9 होगा, क्योंकि पावर इवन में है। प्लस का 3b तो माइनस का 3b हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है। माइनस का 3b माइनस का 12। हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो 9 है -3b। गाइस अगर आप ये वीडियो पूरा देखते तो आपको ये शिक्षा से कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका कांसेप्ट जो था वो पहले वाले में था, बाकी सारे क्वेश्चन सब इसी तरह लगेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास ये आ गया, हमने इसको क्या किया, सेम टू सेम एकदम ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर उतार दिया 9 -3b इज इक्वल टू माइनस का 12 इधर जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 27 प्लस 12 हो जाएगा 39। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 39। तो ये कट जाएगा 3 1 या 3 13 जा। ओके, तो ये जो हमारी फाइनली दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, इसमें हम हटा देते हैं। जो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई वो आ गई 3a माइनस b इज इक्वल टू 13। बस ये आ गई हमारी दो इक्वेशन। अब यहाँ से आता है मेन कंसेप्ट, ये है हमारी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो हम लोग आपके लिए कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मुझे इतनी समय लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर लाइव में होऊंगा तो आप बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आएगी। तो पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से यहाँ पर लिखते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो गाइस जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक है वो है देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमको जिसको इक्वल, पहले किसी में से जो ए की वेरिएबल है, ए की कांस्टेंट और बी की कांस्टेंट है, हमें किसी के कांस्टेंट को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोनों कांस्टेंट इक्वल है, बी के दोनों के कांस्टेंट इक्वल है, 1 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर साइन अपोजिट होगा तभी कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, माइनस का भी और प्लस का भी कट जाएगा। बचा कि हमारे पास 2a प्लस 3a 5 हो जाएगा। देखिए 2a प्लस 3a 5 है, 2 में आप 3 प्लस करते हैं 5 आता है, 5a इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू 15/5, तो a इज इक्वल टू आ गया 3। यहाँ से हमारी पहली वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है, a इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो हमारी दूसरी वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ बी, इस जो a आया है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 था हमारे पास, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो 2 3 जा प्लस b इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू -4। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का। तो बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ओके बाय।